हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ग्रुप डी का 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग 1050 तक ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें। ठीक, तो 1050 के आगे हम लोग को बढ़ाना है। ठीक, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी न्यू वीडियो अब आगे डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग 1050 क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 1050 के बाद हम लोग को शुरू करना है। टाइम एंड वर्क का भी सेगमेंट चल रहा है, तो उसके लिए आप प्ले लिस्ट से टाइम एंड वर्क का प्ले लिस्ट डला हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, 4 वीडियो ऑलरेडी उसमें डल चुका है। ठीक, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसका अगर क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो इसके प्ले लिस्ट में जाकर टोटल 1050 क्वेश्चन देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डला हुआ है टोटल क्वेश्चन का, तो वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 1051 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका कि ए किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देता है और बी किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि दोनों ने मिलकर 6760 रुपए कमाए तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए कल इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक, ए कह रहा है कि ए किसी काम को, कल भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, ए किसी काम को 8 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को ए 5 दिन में करता है। ए 5 दिन में करता है जबकि बी 8 दिन में करता है। ठीक, तो अब बोला है कि अगर ये लोग 6700, तो देखिए पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, भाग दे देंगे इसमें। ठीक, और कल आपको एक बात नोट करके लिखाए थे नोट में कि मजदूरी जो बढ़ता है हमेशा इन लोग के क्षमता के रेशियो में बढ़ता है, यानी कि 8:5 के रेशियो में बढ़ जाएगा मजदूरी। 8 और 5 दोनों मिलकर 13 हो जा रहा है। इधर दोनों मिलकर कितना रुपए कमा रहे हैं, तो 6760 रुपए कमा रहे हैं। तो 13 का वैल्यू अगर 6760 रुपए है तो हमें पूछा है ए का हिस्सा, यानी 8 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो 6760 बट्टा 13 एक नियम से और गुणे 8, 8 का मान निकालना है, कटा दीजिए। 13 × 5 = 65 और 13 दूना 26, सिर्फ गुणा कर लीजिए। 0 8 दूना 16 कर 6 1, 8 5 40 1 41, यानी 4160 रुपया जो होगा उसमें ए का हिस्सा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मजदूरी हमेशा क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 52 बोला है कि 4x³ एक बहुपद दिया हुआ है, 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 8 यदि x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं x माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बात हमें बोला हुआ है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिए, ये अगर ये बहुपद जो है इससे विभाजित है, इसका मतलब अगर इसको हम 0 के बराबर कर रहे हैं तो यहाँ से x बराबर हम लोग का 2 निकल रहा है, तो ये 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसको 0 के बराबर कर लेगा। अगर ये इससे विभाजित है, विभाजित किया जाए तो अगर विभाजित है तो 0 सेटिस्फाई कर लेगा। अगर विभाजित नहीं है, कुछ शेषफल बच जा रहा है, तो इसमें x का वैल्यू जो रख देंगे वही हम लोग का शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ से शेषफल डायरेक्ट देख लीजिए क्या आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो कोई शेषफल नहीं होगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, मान रख दीजिए x बराबर 2, तो यहाँ रखेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए 16 आप घटा लीजिए, कितना 42 में से 16 घटा लीजिए, 42 माइनस 16 तो 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से यानी कि 26 जो है इसका शेषफल बच जाएगा। डायरेक्ट हमने यहाँ जिस संख्या से भाग देना हो उसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू 2 निकाल लिए, तो 2 इसमें रख लेंगे तो इसका हमारा शेषफल निकल जाएगा। तो शेषफल हम लोग का कितना होगा 26। अभी नहीं कि इसको आप भाग देने जाइएगा। ठीक, तो भाग नहीं देना, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1053 बोला है कि कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5% की दर से 390 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। तो आपको पता है कि SI बराबर होता है PRT बट्टा 100 हो जाता है। बैठा दीजिए, बस कुछ ही नहीं। 390 ब्याज मिल रहा है, 1800 रुपया है, 5% की दर से, टाइम नहीं पता है तो निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 18 से 1 कटा दीजिए,
6 से कटाए 5, देखिए 6 से कटा दीजिए, 6 6 के 36 और 6 5 30 और ये 36 18 हो जाएगा। ठीक, अब कटा लेते हैं 5 से, तो 5 से 13 अर्थ में हो जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 13/3 साल हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया है, साल में दिया है, तो कर लीजिए 3 चौके 12 यानी कि 4 ईयर, और 3 चौके 12 13 1/3 हो रहा है तो इसको हम 12 से गुणा कर लेंगे तो ये 4 मंथ भी आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ईयर 4 मंथ हो जाएगा। ठीक, 4 ईयर और 4 मंथ में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 साल 4 महीने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। यहाँ समय जो आ रहा है 13/3 आ रहा है, तो 13 को 3 से भाग दिए तो 4 वर्ष, और 1/3 माह का मतलब 12 से गुणा कर लेंगे तो 4 मंथ आ जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 4 वर्ष 4 मंथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2 पाइप है, एक ए है और एक बी है। ठीक, पहला जो पाइप है ए 10 घंटा में भर रहा है, दूसरा पाइप 15 घंटा में खाली कर रहा है। ये 10 घंटा और 15 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। ठीक, टंकी को ये दोनों भर रहे हैं, तो कह रहे हैं दोनों को खोल दिया जाए तो कितना देर में, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क यहाँ से 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, तो ए प्लस मिलकर कितना भरेंगे, 30 बट्टा दोनों का क्षमता 5 है, तो 5 6 के 30, 6 घंटा। कोई भी फॉर्मूला नहीं याद रखना है। ठीक, टाइम एंड वर्क में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर टाइम एंड वर्क आप बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट जरूर जाकर देखिए। ठीक, मेरा आपसे हार्डली पूरा एकदम रिक्वेस्ट है कि वहां से जाकर देखिए, पूरा सीख जाइएगा। एक भी टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। अभी उसमें 4 टाइप डला हुआ है, अब धीरे धीरे उसका जो है लेवल आपका हाई होगा। ठीक, लो से हाई की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसका 6 घंटा हो जाएगा ना, कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है 55 नंबर हम लोग का बोडमास से है। ठीक, ये आपका रीजनिंग से है। 84, ठीक, 84 के बाद दिया हुआ है आपका 84 के बाद प्लस कर रहा है। प्लस का मतलब क्या है देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है 84 और प्लस का मतलब भाग है 3, और भाग का अर्थ माइनस है 4, और माइनस का अर्थ गुणा है 6, और गुणा का अर्थ प्लस है 12। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना। तो बहुत सिंपल है आपका। सबसे पहले हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 3 दूना 6, 7 8 3 8 24, और माइनस 4 6 24 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। ठीक, तो 28 में से 24 गया 4, यानी कि 12 और 4 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, 16 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 56 बोला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन के कितने भिन्न 7 मिनट और 12 सेकेंड होंगे। देखिए, एक दिन के सापेक्ष निकालना है। जिसके सापेक्ष निकालना रहता है ना वो नीचे रहता है, जिसका मान निकालना रहता है ऊपर रहता है। तो यहां पे बोला है कि 7 मिनट 12 सेकेंड ये हमें बोला हुआ है। एक दिन के सापेक्ष, यानी एक दिन मतलब नीचे दिन रह जाएगा। एक दिन के सापेक्ष इसका भिन्न निकालना है कि भिन्न कितना होगा। ठीक, तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भिन्न में ना फ्रैक्शन में कोई मात्रक नहीं होता है, ऊपर नीचे दोनों मात्रक सेम होना चाहिए। तो ये मिनट सेकेंड में है और ये दिन में है, तो दोनों को एक में बदल लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि 7 मिनट का कितना सेकेंड होगा, तो 6 7 42, 60 से अगर गुणा करेंगे तो 420 सेकेंड यहाँ हुआ और 12 सेकेंड, यानी कि 432 सेकेंड ऊपर टोटल हो जा रहा है। टोटल किस में बदल गया आपका, सेकेंड में बदल गया। क्लियर, इसको बदले तो 6 7 42, 420 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। और नीचे वाला एक दिन है, तो एक दिन में 24 घंटा, और 24 घंटा को हम मिनट में बदल रहे तो 60 से, और फिर इस मिनट को हम सेकेंड में बदलना होगा तो 60 से, यानी कि इसको हम क्या कर लिए 24 गुणे 60 गुणे 60, इसको हम किस में बदल लिए, सेकेंड में। आप कटा दीजिए, सिंपल, कुछ भी नहीं है। देखिए आपका क्या हो जाएगा 12 से कटाइए, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 37 38 39 40 41 42 43, 12 छक्के 72 हो जाएगा। ये 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्ट भी कटा सकते थे, यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जा रहा है 6 दहा के 60 36 18, फिर 3 से कटाते हैं तो ये 20 हो जा रहा है, यानी कि 1/200 जो है ये फ्रैक्शन के रूप में बदल जाएगा। ठीक, 1/200
यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, बस जिसको निकालना रहता है ऊपर, जिसके सापेक्ष में निकालना है, और नीचे यानी कि 1/200 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1057 देखिए क्या कर रहा है। 57 बोला हुआ है कि समांतर श्रेणी एक एपी में टर्म दिया हुआ है। ठीक, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, √2, 3√2, 5√2, 7√2 डैश आगे। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा, T10 बराबर क्या होगा। टी टर्म जो है 10 नंबर टर्म पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ठीक, तो देखिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि एपी का एनवां पद, एपी का एनवां पद क्या होता है, अब फॉर्मूला याद रखिएगा। एनवां पद Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, फॉर्मूला याद रखना होगा, तब रख के बना दीजिए। यहाँ हमें T10 निकालना है। T10 क्या होगा, तो a मतलब पहला टर्म, ये a क्या है, यहाँ से प्रथम टर्म हो जाएगा, पहला टर्म। और d जो है कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ से d आपको बता रहे हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, हर एक अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाएंगे तो सेम रहना चाहिए, उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3√2 में से आप √2 घटा दिए यानी कि 2√2 आ जा रहा है। देखिए हर जगह बराबर, 5 में से 3 गया 2√2, 7 में से 5, हर जगह बराबर आएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और a जो है प्रथम पद हो जाता है, a का मान हो जाता है, मान रख दीजिए। a का मान √2 है प्लस n-1 यानी n मतलब 10वां टर्म निकालना है, तो 10 में से 1 गया 9, और गुणे d का मान आप निकालने हैं 2√2 आ जा रहा है, तो कर लीजिए 9 दूना 18 और 1 19√2 जो है इसका 10वां टर्म हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 19√2, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, एपी का एनवां पद Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, 57 हो गया। 58 देखिए क्या कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। 58 बोला है √3√9 माइनस 3√8 है। ठीक, इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 9 प्लस 2√18 है। ठीक, इसका वैल्यू बोला है क्या होगा। एक चीज यहाँ गौर से देखिए आप, ये √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी 9 आ जा रहा है माइनस, अच्छा ये 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, तो 2 आगे आके इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6√2 हो जाएगा। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको निकाला, छोटा किया। अब यहाँ देखते हैं तो ये 9 प्लस, अब देखिए 18 का मतलब कि 9 दूना 18, 3√2 हो जाएगा। 9√18 का मतलब 3√2, तो 3 से गुणा हो गया, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 6√2 हो जा रहा है। ठीक, 6√2 हो जा रहा है। तब देखिए कितना आसान हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रूट ओवर में ए स्क्वायर यानी एक जगह 9 है तो 9 9 81 माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 के 36 गुना 72 हो जाएगा। ठीक, तो 81 में से 72 घटा दीजिए तो 11 में से 2 जाएगा 9, यानी आपका आंसर 9 होगा। तो 9 का वर्गमूल निकालना है, रूट में 9 होगा तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, यानी आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए। बात क्लियर हुआ, बस हमें छोटा कर देना था इसको। ठीक, तो करके निकाल लिए, 3 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1059 नंबर देखिए क्या करें। 1059 नंबर बोला हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजक का वर्गमूल निकालना है। ठीक, एक व्यंजक दिया हुआ है 3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 39, कह रहे हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए जब भी ऐसा जहां भी टर्म इस तरह का मिले ना, तो और कुछ यहां आप कर ही नहीं सकते हैं। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 3 के पावर 38 इसमें है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस यहाँ 3 के पावर 1 यानी कि 3 बच जाएगा। ठीक, तो अभी क्या मिल जाएगा हमें, 3 के पावर 38 गुणे 4 मिल गया। अब वर्गमूल देखिए आसान है, किसी भी संख्या जैसे मान लीजिए रहता है ना कि a के पावर n, तो इसका पूछेगा वर्गमूल क्या होगा, तो ये a के पावर n/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a के पावर n/2। अब n यहाँ, अब कहिएगा सर कि विषम संख्या में रहेगा तो क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यहाँ सम संख्या में होनी चाहिए पावर। बात क्लियर हुआ है, पावर किस में रहेगा, यह हमेशा सम में रहेगा, सम में रहेगा, नहीं तो विषम में रहेगा तो कैसे हो पाएगा, क्लियर, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ से अगर 38 है, 3 के पावर 38 है, तो ये 38 का आधा कितना हो जाएगा, 3 के पावर 19 इसका वर्गमूल हो जाएगा, और गुणे ये 4 का वर्गमूल तो आपको पता ही है 2 हो जाएगा, यानी कि इस टोटल टर्म का जो वर्गमूल निकलेगा वो क्या होगा, 3 के पावर 19 गुणे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका,
तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा, एन यहाँ सम रहना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है 1060 नंबर कह रहा है, 1060 में बोला है कि दो संख्या का योग 90 है यदि उनमें से एक संख्या 16 अधिक है, यानी कि एक x है तो x प्लस 16 है और दोनों का योग 90 है। तो 90 मतलब देखिए यहाँ 2x बराबर 90 में से 16 घटा दीजिए तो 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 1 गया 74 आ जा रहा है, यानी कि एक आ गया आपका 37। तो एक संख्या अगर 37 आ गया तो दूसरी संख्या इसमें 16 जोड़ लीजिए, यानी कि 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 53 हो जाएगा। ठीक, तो एक संख्या 37 एक संख्या 53, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान सा चीज़ है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन इससे आसान नहीं होगा। ठीक, चलिए ऑप्शन देखने में आपको समय लग जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 156 है और एक और बात दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 12। तो आपसे पूछा हुआ है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये बहुत आसान चीज़ है, यहाँ से क्या करेंगे हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो ये टर्म यहाँ मिल जाएगा, मान रख लेंगे। क्या हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 12 बारे 144। इसको इधर भेज लेते हैं, यानी कि प्लस में हो जाएगा 2xy बराबर इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 156, यानी 156 माइनस 144 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, ये 2xy बराबर 6 6 12 हो जा रहा है, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। यही हमसे पूछा हुआ है एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत लोग ना गलती क्या करेंगे, टाइम अपना किल करेंगे। ठीक, हमें बोला है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ए दिया है आपका 5/14, बी दिया है आपका 25/66, सी है 29/77 और डी है 8/21। ठीक, देखिए बहुत लोग क्या करेंगे ना कि भाग देने के चक्कर में अपना टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। इस सबको भाग दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपका समय किल होगा। ठीक, इसको हम लोग क्रॉस गुणा करके बहुत आसानी से बना लेते हैं। जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिसका गुणनफल छोटा होगा वो छोटा होगा। तो हमें पूछा है ना कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, यानी कि छोटे वाले भिन्न को छोड़ते जाएंगे, बस हमें बड़ा चूज करना है, छोटा वाला को छोड़ते जाएंगे। तो क्रॉस गुणा करिए, ये 6 5 30, 6 5 30 3 33, 330 आ गया। इधर करेंगे तो 14 5 70 07, 14 28, 28 7 35,000, यानी कि ये छोटा आ गया, इसको छोड़ दीजिए। अब इधर करना होगा तो देखिए अब इसमें गुणा कर लेते हैं, 25 7 175, 25 7 175, यानी 5 7 5 12 2 हो जाएगा। और इधर कितना आ जा रहा है आपका 7 1 8 आ जा रहा है, 1 9 हो जा रहा है, 1925 ये आ जा रहा है, 1925 आ जा रहा है। और इधर से गुणा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखिए बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक, तो ये आपका छोटा आ जाएगा, इसको हम छोड़ लेंगे। ठीक, अब इसमें चेक करना है तो देख लीजिए 8 7 56 6 और 8 7 56 और 6 कितना हो जाएगा, तो आपका 62 हो जाएगा। ठीक, इधर गुणा करेंगे तो 29 9 एकम 9 9 दूना 18 और 2 से कर लेते हैं तो 21 दूना 42, देखिए 500 के करीब में आ रहा है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा हम लोग का 8/21 हो जाएगा। ठीक, तो 2 अंक तक का हम गुणा करके आसानी से निकाल देंगे। जितना देर हम भाग देने में लगाएंगे ना उतना देर से पहले आपका ये निकल जाएगा क्रॉस गुणा करके। ठीक, तो क्रॉस गुणा करके हम लोगों ने चेक किया तो कौन सा भिन्न आपका सबसे जो है बड़ा आ रहा है, तो 8/21 नंबर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 4/9 5/4, एक अंक वाला तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, गुणा करने वाला रहेगा तो एक अंक तो वेरी सिंपल हो जाएगा, आपका भाग देने में इससे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। देखिए 4 इसमें हमें ढूंढना है क्या, तो बड़ा कि छोटा, छोटा इसमें भी ढूंढना है। तो बड़ा वाला को क्या करेंगे, काटते जाएंगे। 4 चौके 16 और 9 5 45, ये बड़ा आ गया, इसको काट दीजिए। अब इसमें करिए 8 चौके 32 और 29 27 आ जा रहा है, यानी कि 32 बड़ा आ गया, इसको काट दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए तो 7 तरीके 21 हो जा रहा है, 8 छक्के 48, ये बड़ा आ गया, इसको काट दीजिए। यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो 3/8 जो है सबसे छोटा हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो छोटा बड़ा आपको चूज करने आ गया, 2 अंक तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1064 नंबर क्या बोला है।
64 बोला है कि एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूसरी आधी दूरी तय करती है, तो यात्रा की दूरी कितनी है। जैसे मान लीजिए कि आधा दूरी और आधा दूरी, दो गो दूरी है, मान लेते हैं x है, ये भी x है, इसको जा रही है कितना, आधा आधा दोनों, तो ये जा रही है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो बोला है कि अगर 8 घंटा समय लगता है, कुल दूरी कितना होगा, यानी कि 2x का वैल्यू हमें निकाल लेना है, 2x का वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाता है, प्लस यहाँ भी समय लगेगा कितना, 1000 x बट्टा 60 हो जाएगा और टोटल 8 घंटा समय लग रहा है। अब जोड़ दीजिए सिंपल, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120, यानी कि 4 तिहाई 12 और 6 दूना 12, यानी 3 2 5x, 5x बट्टा 20 बराबर 8 हो जा रहा है। कटा देते हैं, 5 दूना 10, 5 चौक 20, तो 24 8 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ हो जा रहा है 8 चौक 32 कर 2 3, 8 दूना 16 3 19, 192, यानी कि हमें यहाँ कुल दूरी निकालना है, तो 2x यानी 2 से गुणा कर लीजिए। तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 9 दूना 18, 8 1 और 2 एकम 2 1 3, यानी 384 किलोमीटर आपका टोटल दूरी था। तो 384 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है आपका, कुल दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल टोटल 8 घंटा हम जोड़ लिए, बस x का वैल्यू आपका 192 यानी कि 2x टोटल दूरी निकालना था, तो 2x मतलब 884 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 65 बोला है कि m ने 10% के लाभ पर n को एक प्रिंटर बेचता है, n ने 4% के लाभ पर p को बेचता है। अगर p ने 14,300 रुपया के भुगतान करता है तो m के लिए लागत मूल्य क्या था। देखिए m का मूल्य हमें नहीं पता है, m और ये n को कितना में बेच रहा है, तो 10% लाभ का मतलब 110 बट्टा 100, ये n का निकल गया, किसका निकल गया, n का। अब n जो है p को कितना 4% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 104 बट्टा 100 हो जाएगा, और p इसका भुगतान कितना करता है, तो 14,300 रुपये का भुगतान करता है। निकाल लीजिए, m का वैल्यू आ गया, सिंपल सा कटा दीजिए। देखिए यहाँ से 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 11 से कटा देते हैं, 11 एकम 11, 11 3 33, यानी 1300 आ जा रहे। ठीक, अब देखिए 13 से कटाएंगे ये 100 हो जाएगा और 13 8 104 हो जा रहा है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ से कटा लेते हैं, तो 4 दूना 8 और 4 से 25 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि गुणा कर लीजिए, m का वैल्यू 25 5 125 और ये 2 0 रह जाएगा, यानी कि 1250 रुपये, सॉरी 12,500 रुपये जो है m का लागत था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, 12,500, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, बस हमें m का नहीं पता था, m इसको 10% लाभ पर था 110 बट्टा 100 और p को लाभ पर कितना बेच रहा था, ये 104 बट्टा 100 हो जाएगा, और ये कितना भुगतान के, इतना। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 66 है, ये भी कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा है आपका। क्या बोला है हमें, देखिए 8.53 प्लस 6.6 गुणे 0.8 माइनस 1.17 भागे 0.09। ठीक, इसको कह रहा है ना सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो देखिए इसको अगर भाग देंगे, 2 दशमलव इसमें भी है, 2 दशमलव यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 117 में 9 से भाग दीजिए, 13 9 117 हो जाएगा, इसका वैल्यू 13 आ गया। अब यहाँ पहले गुणा कर लीजिए, आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 के 48, 8 दशमलव को बाद में बैठाएंगे, फिर 8 6 के 48, 49 50 51 52, यानी कि ये 528 आ गया। एक अंक यहाँ है, एक अंक यानी 2 अंक रहेगा। ठीक, और ये 8.53 प्लस ये और माइनस 13। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 13.527 8 हो जाएगा ना, 8 3 11 और 5 2 7 1 8, 13.81 माइनस 13, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो 0.81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, सबसे पहले भाग किए, गुणा किए और आराम से जोड़ घटाव कर लिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि 4:5 और ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक, प्रोपोर्शन का है, 7:8 है। ठीक,
ये दोनों अनुपात, इसका मतलब हुआ ना कि दोनों अनुपात बराबर हैं, दोनों अनुपात ये बराबर है। इसको चाहे तो आप बराबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये 4/5 बराबर 7/1 मिनट, कुछ गलत हम लोग लिखे हैं, ये x है, इसका वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ये 7/x है, ठीक। तो x का मान निकालना है तो क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी कि 4x बराबर 7×5 = 35 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 35/4, तो 4×8 = 32, 33, 34, 35, 3 आया तो 4×7 = 28, 29, 30, 4×5 = 20 हो जाएगा, यानी 8.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1068। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन हमें 1068 नंबर जो बोला हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि x बराबर cos इनवर्स cos 4 और y बराबर sin इनवर्स sin 3 दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला के तौर पर इस टाइप को आप याद रखिएगा कि अगर हमें ऐसे दे दे cos इनवर्स cos x, तो इसका वैल्यू x हो जाएगा, ये इन्वर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का मान आ जाएगा। ये साइन इन्वर्स, ये फॉर्मूला के तौर पे याद रखिएगा, साइन इन्वर्स अगर साइन x दे दे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x हो जाता है, ये दोनों याद रखिएगा। तो अब एक बात बताइए कि ये cos इन्वर्स cos 4 है, यानी कि इसका वैल्यू 4 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब निम्नलिखित में से कौन सही है, ए वाला ऑप्शन बोला हुआ है कि x + 2y, यानी कि 4 + 3 × 6, 6 4 10 बराबर 2, गलत है आपका, ए नंबर नहीं सही है, बी नंबर भी नहीं सही है। यहाँ सी को अगर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 10 x + y, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा, 7 और बराबर इधर दिया हुआ है 10 7, यानी कि यही नंबर सही है, यानी कि सी नंबर सही है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स वाला, ठीक। ऐसे जब cos इनवर्स cos x रहेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, x हो जाता है, sin इनवर्स sin x यानी कि x हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला नंबर देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ठीक। 1069 क्या कह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 को भाग देने पर प्राप्त होने वाले सभी शेषपद समान हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एक नोट याद रखिएगा कि नोट क्या होता है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे ए बी तथा सी को भाग दिया जाए तो समान शेष बचे, समान शेष बचे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर ये एक क्वेश्चन टाइप का हो गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ए बी सी को भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। तो इसका आंसर क्या होता है ना, आंसर कि HCF ऑफ महत्तम समापवर्तक ऑफ इन लोग का आपस में अंतर, तो अंतर में a - b जो बड़ा रहेगा, ये मोड हम इसलिए लगा रहे हैं ना कि जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे, मोड ऑफ a - b, मोड ऑफ b - c और मोड ऑफ c - a, इसका HCF हम निकाल देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। बहुत SSC में, रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब भी कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे ए बी सी को भाग दिया जाए तो शेषफल समान बचे, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, HCF ऑफ a - b, b - c, c - a, और मोड में रखने का मतलब कि माइनस आपको नहीं लेना है, ठीक। तो बस सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए 69 हमें क्या बोला हुआ है, अब क्वेश्चन बनाइए, देखिए आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 76, 151, 226 को भाग देने पर
शेषफल हमेशा समान बचे। तो इन लोग का आपस में अंतर कर लेते हैं, तो घटाइए, इसको घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, यानी 75 आ जा रहा है। ठीक, अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, यहाँ से इसको घटा लेते हैं, तो 6 में से 7 गया 1 गया 5 हो जा रहा है, और 12 में से 5 गया 7, देखिए 75 ये भी आ जा रहा है, इसका भी अंतर 75। और एक बार क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, यानी कि यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 226 माइनस 76 घटा लेते हैं, तो 12 में से 6 0 हो जाएगा, 12 में से 5 7 गया 5 1 हो जा रहा है, 150 आ जा रहा है। अब इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF, तो HCF इनका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 75 75 75 हो जाएगा, 75 दूना 150। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, हमें 75 मिलेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 75 है, कि जिससे इन तीनों को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा समान बचेगा। अगर ये पूछ दे कि वह समान शेष क्या है, तो किसी भी एक संख्या में हम भाग देकर देख लेंगे, वही हम लोग का समान शेषफल आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगी 75 हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत, बात समझ गए होंगे, नोट ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन बोला है हमें कि एक निश्चित राशि 28.75 वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। जैसे जो राशि हो गई, ये पी के बारे में बोल रहा है कि कितने वर्ष में 2p हो जाएगी, यानी कि ये मूलधन हो गया तो ये मिश्रधन हो जाएगा, इतना हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन होगा। तो ब्याज यहाँ कितना मिला, दोनों को घटा दीजिए, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि ब्याज p मिल रहा है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय नहीं पता है, और दर दिया हुआ है कितना 28.75 और बट्टा 100 हो जाएगा। बस यहाँ से समय आप निकाल लीजिए, देखिए p कैंसिल हो जाएगा, ये हटाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, t का वैल्यू निकालना है, कटा दीजिए, 25 से कम 25, 26 27 28, फिर 25 से कम 25, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 12 आ जा रहे हैं, यानी कि 25 5 125, और यहाँ करेंगे तो 25 चौके 100 हो जा रहा है, 400 आ जा रहा है, फिर 5 से कट जा रहा है, 5 दूना 10 और 5 3 15 हो जा रहा है, ये 5 से करेंगे तो 80, यानी यहाँ से टाइम जो क्या हो जाएगा, तो 80/23 हो जाएगा। ठीक, तो भाग दे दीजिए, देखिए 23 तिया 69, यानी कि 3 वर्ष 3 दशमलव भाग दे दीजिए, आसानी से आ जाएगा। 80 में 23 से भाग दे देते हैं, तो 23 3 69, 11 आ गया, यहाँ 11 आ गया 0। तो अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी देख लीजिए, 23 4 हो जाएगा ना, 1 मिनट 4 मिनट में चला जाएगा, यानी कि 3.47 वर्ष आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 3.47 वर्ष हो जाएगा। अब आगे हम लोग को एक 4 मिनट में जाएगा, यहाँ 4 मिनट में, तो ऑप्शन से हम लोगों ने क्लियर कर लिया, क्या आ गया 3.47 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, हम लोग 20 क्वेश्चन आज देखें। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक, और प्ले लिस्ट में सभी वीडियो डला हुआ है, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अपना ख्याल रखिए और घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करिए। ठीक।